आज का विषय है प्रार्थना और उपवास। इस दो विषय पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। और साथ ही कहना चाहेंगे कि कुछ बातों को हम रखेंगे और फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप मेरे भी झारखंड पे से देख रहे हैं तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यदि मेरे पेज में नए हैं तो मेरे पेज को जरूर लाइक करिए, फॉलो करिए और दूसरों तक क्या करिए, शेयर करिए। और साथ ही मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये रिकॉर्ड वीडियोस भी अभी हो रहा है गूगल मीट के प्लेटफॉर्म से, तो ये वीडियोस भी यूट्यूब चैनल राजकिशोर बेदिया में भी जाएगा। तो जितने लोग मेरे इस चैनल से अगर देख रहे हैं यूट्यूब से तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। और साथ ही मेरे गूगल मीट वालों के लिए फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब जुड़े हैं और शुरू से आखिर तक बने रहेंगे और बातों को समझेंगे। और साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि आज संडे है 21 तारीख, और आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आज एक हॉट डिबेट होने वाला है, यानी जूम डिबेट। और किसके किसके बीच में, तो पास्टर डैनियल राज VS एंजल विवेक चंद्रा के बीच में, जो कि अन्य भाषा टॉपिक के ऊपर बात होने जा रहा है। सो जितने लोग इस समय भी झारखंड पे से देख रहे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं जो लोग अन्य भाषा को मानते हैं कि जिब्रिश यानी अन्य भाषा रबा रबा सबा सबा, तो वो लोग आज जरूर पास्टर डैनियल राज के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल्स में जरूर आप लोग जुड़िए और जरूर जुड़कर देखिए कि आखिर क्या है वचन, क्या कहता है, क्या वचन सपोर्ट करता है अन्य भाषा के बारे में जो रबा रबा सबा सबा है, या फिर जो बाइबल में है अन्य भाषा उसको सपोर्ट करती है। तो आप सब भी जुड़िए, जांचिए, परखिए और आप सब का होइए, समझिए इस बात को कि आखिर मसीह की देह में सही और गलत क्या है। तो जितने लोग हैं आप सब जरूर दूसरों तक शेयर करिए ताकि उन सब तक ये बात पहुंचने पाए और जानने पाए और मसीह की देह में मजबूत होने पाए। तो MMB झारखंड पेज से भी जुड़े हैं और अजित भैया जुड़े हैं, आप सब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया। जय मसीह, प्रेस लॉर्ड। आप भी अच्छे जुड़िए, सीखिए, समझिए और परमेश्वर के देह के लिए आप भी क्या होइए, मजबूत होइए। तो बेहद ही खुशी और उत्साह के साथ फिर से मैं आप सबके बीच में आया हूं और आइए हम लोग आज के सभा को, सेशन को शुरू करते हैं। और आज का जो वचन है आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, जूली पॉल दी भी जुड़ी है, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह दीदी, है ना। तो आइए हम लोग आज के विषय पर आज फिर से हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आज का विषय है प्रार्थना और उपवास। इस दो टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि सही प्रार्थना क्या है, सही उपवास क्या है, बाइबल क्या बोलती है, और आज जो हो रहा है ना, प्रार्थना को लेकर, उपवास को लेकर आज बाइबल से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मजबूती के साथ बने रहे शुरू से आखिरी तक और बातों को समझे जी। तो आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे। मत्ती का पुस्तक 6ठा अध्याय वचन 5 से लेकर 8 तक सबसे पहले देखेंगे। और मेरे साथ मेरी वाइफ बैठी है और इस वचन को पढ़ने में मदद करेंगी और फिर हम लोग क्या करेंगे, सीखते जाएंगे जी। मत्ती का पुस्तक 6ठा अध्याय वचन 5 से 8। तो एक एक वचन में जाएंगे, है ना, एक एक वचन पढ़ेंगे फिर क्लियर होते जाएंगे जी। जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए और आराधनालयों में और सड़कों में और मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं जी हाँ। तो यहाँ पे यीशु मसीह की बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है, कौन बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है ना। यीशु मसीह बोल रहा है किन लोगों के बीच में, अपने चेले लोग के बीच में, विश्वासों के बीच में
क्या कर रहा है? बात कर रहा है ना? उस समय भी क्या हो रहा था? गड़बड़ी चल रहा था, है ना, प्रार्थना को लेकर। तो अपने चेलों को, अपने विश्वासियों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने पीछे चलने वाले लोगों को क्या कर रहा है? सिखा रहा है। तो क्या कर रहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। ये कपटी कौन है? तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह के टाइम पे बात हो रहा है और यीशु मसीह खुद यहां पे बात हो रहा है। तो उस समय कपटी लोग कौन लोग थे? तो यहूदी शास्त्री और फरीसी लोग क्या थे? कपटी थे। उन लोग का प्रार्थना डिफरेंट था, अलग था, बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं था, जिसके वजह से बोल रहा है कि उन कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। तो यीशु मसीह सिखा रहा है अपने विश्वासियों को, अपने चेलों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने पीछे चलने वाले लोगों की, उन लोगों को, कपटियों को, यहूदी शास्त्री फरीसियों को क्या लगता है? आराधनालयों में, हाँ, मतलब दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। लेकिन कहता है कि मैं तुमसे, यानी अपने विश्वासों से, अपने फॉलोअर्स से, अपने पीछे चलने वाले लोगों से कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। यहां ताना मार रहा है। यही चीज को बहुत लोग नहीं समझ पाते। अगर दूसरा एंगल में हम ले लेंगे कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं, ऐसा बोलेंगे, तो कहा यहां क्या पता चलता है कि अरे उन लोगों को प्रतिफल मिल गया, ऐसा समझेंगे। लेकिन यहां एक प्रकार से यीशु मसीह उन यहूदी शास्त्रियों के ऊपर ताना कस रहा है, टोंट मार रहा है, ताकि वो लोग समझे, सीखे, जाने। हाँ, तो इस वचन से मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आज भी इस 21वीं सदी की कलीसिया में क्या हो रहा है पता है? आज जितने भी चर्चेस हैं, कलीसिया है ना, आज बहुत सारे प्रचारक सेवक जो बड़े बड़े हैं, जो बड़ा बड़ा टाइटल लेके बैठे हैं, आज उन सब भी आज इन यहूदी शास्त्रियों फरीसियों के नाई हो गए, जो बोल सकते हैं कि कपटियों के समान हो गए। आराधनालयों में लंबा लंबा प्रार्थना करना उनको लोगों को अच्छा लगता है ना? किसी के घर में जाके लंबा लंबा प्रार्थना करना अच्छा लगता है। हाँ, तो सोच लीजिए, इस वचन आज के पाठक सेवकों के ऊपर भी लागू होता है कि उन कपटियों के समान नहीं होना। मैं आप सबको, जितने लोग गूगल मीट में जुड़े हैं और एनमी झारखंड पेज में जुड़े हैं, उन सबको भी मैं बताना चाहूंगा कि जैसे यहूदी शास्त्रियों के समान नहीं होना था, नहीं हुआ, वैसे ही आज के पाठक सेवक लोगों के हिसाब से भी आप लोग को भी नहीं होना है कि उन लोगों को दिखाने के लिए। आज जो एक कलीसिया के पाठक सेवक है, वो लोग भी दिखाने के लिए लंबा लंबा प्रार्थना करते हैं। हाँ, घरों में जा जाके लंबा लंबा प्रार्थना करते हैं। और आज के प्रार्थना करने का तो तरीके अलग है। हाँ, प्रार्थना करना शुरू करेंगे और सबसे पहले शुरू करेंगे रबा रबा सबा सबा। हाँ, और इन लोगों को लगेगा कि कितना पावरफुल प्रार्थना कर रहा है, कितना शक्तिशाली प्रार्थना कर रहा है, कितना आत्मिक लोग होंगे, ऐसा करके वो लोग सोचते हैं। लेकिन इस वचन के अनुसार उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहां साफ साफ आज के सेवक के लिए भी लागू हो रहा है कि उन कपटियों के समान नहीं होना, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आज से वही चल रहा है। दिखाने के लिए लोग लंबा लंबा प्रार्थना कर रहा है। हाँ? भाई, जो भी प्रार्थना करना है अभी आएगा, अभी आएगा। तो आज जितने लोग दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, उन सबको इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग अपना प्रतिफल पा चुके हैं। दैट्स इट। आगे पढ़िए 6 वचन। परंतु जब तू प्रार्थना अब देखिए, यहां पे सिखा रहा है अपने फॉलोअर्स को, अपने विश्वासियों को, अपने चेलों को। तो इस वचन से आप लोगों को भी मैं सिखाना चाहूंगा, और आप लोगों को भी सीखना है, एजुकेट होना है और मजबूत होना है। लिखता है कि परंतु जब तू, हाँ, जब तू, आप लोग भी और जितने लोग मेरे दोनों प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं ना, आप सबको भी बताना चाहूंगा कि परंतु जब तू या जब आप लोग प्रार्थना करे, तो अपनी कोठरी में जा, तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके, और द्वार बंद करके अपने पिता से, अपने पिता से जो गुप्त में है, जो गुप्त में है प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। तब तेरे पिता जो गुप्त में देखता तब है, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तुझे प्रतिफल देगा। दैट्स इट। आपको प्रार्थना करना है, आप खुद प्रार्थना करिए। आपको प्रार्थना करना है, दरवाजा बंद करिए, अपनी कोठरी में जाइए, अपने बेडरूम में जाइए, जहां है आप शांत से, गुप्त से परमेश्वर से प्रार्थना करिए। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। किसी के भीड़ में, किसी के घर में जाके खूब जोर जोर से प्रार्थना करने की जरूरत आपको नहीं है। समस्या आपकी है,
समस्या परमेश्वर को आपको बताना है, और परमेश्वर आपकी समस्या को परमेश्वर ही आपको क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। तो आपको गुप्त में जाके क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। किसी पास्टर के पास प्रार्थना नहीं करना है, किसी भीड़ के पास प्रार्थना नहीं करना, या प्रार्थना भी करवाना नहीं है। हाँ, तो यहां साफ साफ लिखा है। चलिए 7 वचन आगे पढ़ेंगे। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, बकबक ना करना, क्योंकि वे समझते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से क्योंकि वे समझते हैं कि वे बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हाँ, आज यही तो चल रहा है। हाँ, लंबा लंबा प्रार्थना करेंगे। आप बाइबल में झांकिए, यीशु की प्रार्थना, पौलुस की प्रार्थना, पतरस की प्रार्थना, यूहन्ना की प्रार्थना, आपको लंबा चौड़ा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, कहीं है नहीं। कोई भी प्रार्थना करना था, यीशु मसीह को चुटकी से एक लाइन में बोलता था। पौलुस को प्रार्थना करना था, चुटकी में एक लाइन प्रार्थना करता था। पौलुस, पतरस, जितने भी एक लाइन में प्रार्थना करता था। मुर्दा है, उसके लिए प्रार्थना करता था, हे मुर्दा उठ, खाली बोलता उठ जाता था। और आज क्या हो रहा है? हाँ, लंबा चौड़ा प्रार्थना करते हैं। तो लंबा चौड़ा यानी यहां साफ साफ लिखता है, जो लोग लंबा चौड़ा प्रार्थना करते हैं, साफ साफ लिखता है यहां कि बकबक करते हैं। तो उन लोग जैसा बकबक नहीं करना है, लंबा लंबा नहीं प्रार्थना। जो है सटीक में आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्रार्थना करना है, शॉर्ट में, सटीक में, क्योंकि परमेश्वर बहरा नहीं है, आपकी बात को सुन रहा है। हाँ, आगे पढ़िए 8 वचन। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। दैट्स इट। यहाँ क्या बोल रहा है कि आज हम लोग बकबक करते हैं ना, प्रार्थना लंबा लंबा प्रार्थना करते हैं ना, लगता है कि बहुत जोर से प्रार्थना करेंगे, बहुत लंबा प्रार्थना करेंगे तो जल्दी सुनेगा परमेश्वर। नहीं मेरे भाई, आपको मांगने से पहले, प्रार्थना करने से पहले ही यीशु मसीह परमेश्वर सब कुछ जानता है कि तेरा क्या क्या आवश्यकता है। तो बस शॉर्ट में, सटीक में परमेश्वर से प्रार्थना करना है, लंबा चौड़ा बकबक की प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आइए हम लोग और आगे पढ़ेंगे, इसी का 33 पद को पढ़ेंगे। क्या लिखता है 6 का 33। प्रार्थना करना है, मांगना है, तो क्या क्या मांगना है, आइए हम लोग देखते हैं। कैसे मांगना है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। तो ये सब वस्तुएं भी तुमको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अब देखिए, प्रार्थना करने का भी एक लिमिट है, एक लाइन है। कुछ भी प्रार्थना नहीं करना है मेरे भाई। हाँ, आज क्या हो रहा है, प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करेंगे, जेब में पैसा नहीं है तो प्रार्थना करेंगे कि जेब में पैसा आ जाए। वाह। हाँ, और फिर क्या बोलेंगे, नौकरी नहीं है उसके लिए प्रार्थना करें, वीजा नहीं लग रहा है उसके लिए प्रार्थना करें हैं, आशीष नहीं मिल रहा है उसके लिए भर भर के प्रार्थना करा। लेकिन मत्ती 6 का 33 में साफ साफ लिखता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आपको लंबा चौड़ा लिस्ट लेके प्रार्थना नहीं करना है। यही तो है बकबक प्रार्थना। लंबा चौड़ा प्रार्थना लिस्ट लेके बैठ जाएंगे और घंटों प्रार्थना करेंगे। आपकी घंटों प्रार्थना करने से परमेश्वर नहीं सुनेगा। कब सुनेगा, जब आप परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करेंगे। तो 2 लाइन में प्रार्थना करिए, सटीक में, शॉर्ट में प्रार्थना करिए, आपकी प्रार्थना सुनेंगी। और सुनेंगी इसलिए क्योंकि आपकी आवश्यकता परमेश्वर पहले जानता है, आप नहीं जानते। दैट्स इट। और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी का नहीं 7 का। हाँ, मत्ती का पुस्तक 7वां अध्याय वचन 9 से 11 हम लोग पढ़ेंगे जी। हाँ, मत्ती का पुस्तक 7वां अध्याय वचन 9 से 11 जी। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर तो उसे सांप दे, सॉरी तो वह उसे पत्थर दे। रुकिए, हाँ,
लिखता है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर देगा। हाँ, आपको बड़बड़ाना क्यों जरूरी है? क्या परमेश्वर आपको नहीं देगा? आपको देगा। आप परमेश्वर की राजधानी की खोज करो और परमेश्वर से शॉर्ट में, सटिंग में, 2 लाइन में प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको देगा। यहां साफ साफ यही तो लिखता है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर देगा। हाँ, बाप बेटा का यहां रिश्ता के बारे में बता रहा है कि अगर बाप बेटा का रिश्ता अगर सही है तो बाप से अगर एक लाइन में, अगर मतलब बेटा अगर एक लाइन में बाप से मांगेगा ना तो अवश्य है देगा। आप देता है कि नहीं देता है? सोचिए, बेटा निकम्मा होके, बुरा होके भी बाप से मांगता है ना तो बाप उसको देता है। तो अगर हम परमेश्वर के साथ, मेरा अच्छा रिश्ता है, आपका अच्छा रिश्ता है और परमेश्वर से आप मांगेंगे तो परमेश्वर क्यों नहीं देगा? देगा मेरे प्रियो। जब इस संसार के मनुष्य जो शारीरिक है वो दे सकता है, हमारा परमेश्वर तो आत्मिक है। और जब हम परमेश्वर से, मेरा आत्मिक रिश्ता अगर अच्छा है, मजबूत है, उसका राज की काम कर रहे हैं, उसका धर्म की खोज का काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं देगा? आपको देगा। हाँ, आगे पढ़िए। या मछली मांगे, या मछली मांगे तो सांप दे, तो उसे सांप दे। दैट्स इट, है ना? उल्टा सीधा तो नहीं दे सकता है ना। रिश्ता अच्छा होना चाहिए। आप देखिए संसार में बाप बेटा का रिश्ता, अगर बाप बेटा का रिश्ता अगर अच्छा होता है ना तो मांगता भी नहीं है ना, वो ऑटोमेटिक दे देता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, वैसे ही हमारा पिता भी है। वो जानता है मेरे प्रियो। अगर ऐसा होता, अगर बिना मांगले अगर नहीं देता तो सोच सकते हैं आज हम लोग क्या होता, एक एक चीज के लिए भीख मांगना पड़ता। लेकिन मेरे प्रियो सोच सकते हैं, मेरे लिए अच्छा कपड़ा दिया, क्या हमने मांगा है? नहीं मांगा है। मेरे लिए इतना अच्छा कुछ दिया है, क्या हमने मांगा है? नहीं मांगा है, परमेश्वर खुद दिया है। मेरे लिए वाइफ दी है, क्या हमने 2 साल से हम मांग रहे थे या 5 साल से मांग रहे थे? नहीं मांग रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? दिया। क्या किया? दिया ना। तो परमेश्वर जानता है मेरे भाई, आपको घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और आगे 10 को पढ़िए। सॉरी 11। आता जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को जानते हो, अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना दे? तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा? दैट्स इट। क्या बोल रहा है यहाँ? साफ साफ बोल रहा है। हाँ, क्या बोल रहा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा? सोच सकते हैं, आज इंसान क्या हो गया है? बुरा हो गया है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को क्या करता है? सब कुछ देता है मेरे प्रियो। तो जब हमारा परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता होगा, अच्छा काम करेंगे परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर हमको क्यों नहीं देगा? क्या पुराने नियम में आप जितने भी नबी लोग हैं, क्या उन लोगों को परमेश्वर नहीं दिया? आपको दिया। नया नियम में जितने लोग थे, क्या उन लोगों को नहीं दिया? आपको दिया। तो क्या हम लोग को नहीं देगा? आपको देगा मेरे प्रियो। हम सबको बस रिश्ता अच्छा रखना है ना? हम लोग का रिश्ता अच्छा रखना है, हम लोग को गड़बड़ नहीं रखना है। गड़बड़ रखेंगे तो साफ है कि नहीं मिलेगा, है ना? नहीं मिलेगा। परमेश्वर मकसद के साथ काम करता है, परमेश्वर योजना के साथ काम करता है, परमेश्वर एक रणनीति के अनुसार काम करता है। ऐसे फालतू का काम नहीं करता है, टाइम पास का काम नहीं करता है। इस बात को क्या करना है? आप लोग को ध्यान रखना है। आइए हम लोग यहां से फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? प्रेरितों का काम 4 अध्याय वचन 29 से हम लोग पढ़ेंगे और यहां से भी समझेंगे कि आखिर प्रार्थना के विषय में बोल क्या रहा है, सिखा क्या रहा है पौलुस, है ना? प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय वचन 29 से हम लोग देखेंगे और यहां से भी क्या करेंगे? सीखेंगे। हाँ, प्रेरितों का काम 4 अध्याय वचन 29 जी। अब हे प्रभु उनके धर्मियों को, धमकियों को, हाँ, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे, और या दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़ी हिवा से सुने, कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुना है। तो अब यहां इस वचन से हम क्या सीख सकते हैं? अब थोड़ा सा यहां से थोड़ा सा एंगल चेंज हो रहा है। हाँ, कैसे प्रार्थना करना है, क्या मांगना है, हम लोग सीख लिया। अब यहां टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब यहां चेंज यह हुआ है कि आखिर प्रार्थना किस लिए करना है ना? हम लोग किस लिए प्रार्थना करना है? क्या हमें सांसारिक चीजों के लिए प्रार्थना करना है? सांसारिक आवश्यकता के लिए प्रार्थना करना है? क्या हमें शारीरिक चीजों के लिए प्रार्थना करना है? आप चाहे पुराना नियम में, चाहे आप नया नियम में, जितने भी प्रॉफिट, जितने भी नबी, जितने भी चेले, जितने लोग विश्वासी लोग हैं, और जब यहां प्रेरितों काम 4 अध्याय में अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहां साफ साफ हेडलाइन में लिखा है कि विश्वासों की प्रार्थना। तो आखिर ये लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं?
तो यहां प्रार्थना कर रहे हैं कि अब हे पिता, अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। तो यहां प्रार्थना किस लिए किया जा रहा है? परमेश्वर को वचन को सुनाने के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। यहां यह नहीं प्रार्थना कर रहा है कि हे यीशु मसीह, हे परमेश्वर पिता, हे प्रभु, हमारे शरीर में तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ये दर्द है, मेरा वो दर्द है, उसका वो कमी घटी है, उसका ये चीज है, वो चीज है, दिस दैट के लिए प्रार्थना यहां नहीं किया जा। और यहां पूरा बाइबल में आप पढ़िए, आपको ऐसा वैसा के लिए प्रार्थना नहीं मिलेगा, खासकर तो नया नियम में, है ना, खासकर नया नियम में। पुराना की बात अभी छोड़िए, क्योंकि यहां नया नियम में सब कुछ एंगल चेंज हो चुका है ना। तो नया नियम हम जब देखते हैं तो कोई भी ऐसा कोई संसारिक वस्तु, संसारिक अभिलाषा, शारीरिक आवश्यकता की चीजें नहीं मांग रहा है। ये लोग पूरा तरीके से काम, प्रभु का काम में फोकस है और प्रभु का काम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और यहां भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके वचन को, और ये प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? जब ये लोग काम करना स्टार्ट किए, जब परमेश्वर की सेवा शुरू किए, तो ये लोग यहूदी, शास्त्री, फरीसी लोग क्या करने लगे? परमेश्वर को काम करने के लिए बाधा उत्पन्न करने लगे, रुकावट डालने लगे। तो ये लोग मिल के क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख, हाँ, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को या वरदान दे, या सामर्थ दे, या ताकत दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। और यहां वचन से ये लोग सुनाए। और आज क्या चल रहा है? आज देख रहे ना मसीह समाज में क्या क्या हो रहा है। हाँ, आज सताव हो रहा है, मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो मसीह समाज क्या चल रहा है? रोड में उतर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जबकि परमेश्वर से सही रिश्ता है ही नहीं। परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं लोग। परमेश्वर का इच्छा क्या है नहीं जान रहा है, नहीं पूछ रहा है कोई। बस रोड में उतर के पोषण कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत सारा चीज कर रहे हैं। तो क्या ऐसा में परमेश्वर सुनेगा? नहीं सुनेगा भाई, क्योंकि आपका रिश्ता ऑलरेडी परमेश्वर से खराब हो चुका है। आप धरना प्रदर्शन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? आपको संसारिक चीज मिलेगा, आत्मिकता चीज नहीं मिलेगा। दैट्स इट। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि यहां परमेश्वर के काम को सुनाने के लिए ये लोग अपना सामर्थ मांग रहे हैं, ताकत मांग रहे हैं, हिया मांग रहे हैं। हाँ, आगे पढ़िए 30 को। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चीन और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। यहाँ फास्ट कलीसिया के जो विश्वासी हैं, यही सब प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के हाथ में सौंप रहे हैं, यीशु मसीह का हाथ बढ़ा दे रहे हैं। हाँ, और आज क्या हो रहा है? गुमला में एक प्रोग्राम होने जा रहा है अंकित सजवान का। मैंने एक पॉम्पलेट दिया पेंटिकोस्टल चर्च वालों लोगों को, तो वहां हम प्रार्थना रिक्वेस्ट पढ़ रहे थे, तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक प्रार्थना रिक्वेस्ट गलत था। वो गलत ये था, वहां ये प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है कि अंकित सजवान के लिए प्रार्थना करिए कि उस मीटिंग में उसके द्वारा बड़ा बड़ा अद्भुत काम, चिन्ह, चमत्कार, चंगाए होने पाए। ऐसा प्रार्थना बकवास है। ऐसी प्रार्थना सोचिए, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर के हाथ को आगे बढ़ाने बोलेंगे। हम अपना हाथ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी को भी हम बोलेंगे कि उसके हाथ के द्वारा चिन्ह चमत्कार हो। ये सब बकवास है, ये सब फॉल्स प्रॉफिट है, ये बकवास है, ये बकवास प्रीचर लोग हैं। ये लोग अपना नाम, अपना फेम, अपना पेट भरने के लिए सेवा कर रहे हैं। दैट्स इट। यहां आप पढ़िए, फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया के विश्वासी लोग ऐसा थे, वे लोग प्रार्थना करते थे यीशु मसीह से कि आपके नाम से चंगाई होने पाए, आपके नाम से अद्भुत काम किए जाए। आगे पढ़िए 31 जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए परमेश्वर का वचन हिया से सुनते रहे और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। देखते हैं फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया के पावरफुल प्रार्थना, जब वो लोग मिलके एकजुटता के साथ एक मन एक चित होकर जब प्रार्थना करने लगे ना मेरे प्रियो, तो वहां जहां जगह बैठा उन लोग का जगह, वो जगह हिल गया। और आज क्या हो रहा है? विश्वासी हिल जा रहे हैं, विश्वासी गिर जा रहे हैं, विश्वासी लोटपोट हो जा रहे हैं, विश्वासी मछली जैसा तड़पते हैं, विश्वासी जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं। क्या ऐसा यहां है? नहीं है। यहां जब प्रार्थना किया ना तो जगह हिल गया।
और ये लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हिया से सुनाने लगे, परमेश्वर का काम करने लगे। और आज के विश्वासी जब प्रार्थना करते हैं तो खुद हिलते हैं, डोलते हैं, मस्जिद उतारते हैं, फड़फड़ाते हैं, और फिर जब घर जाते हैं तो फिर वही टीवी सीरियल, पिक्चर और निंदा, शिकायत और सांसारिक अभिलाषा, सांसारिक जीवन, घूमना फिरना, दैट्स इट, इन सब चीजों में लिप्त रहते हैं। कैसा प्रार्थना है, कैसा विश्वासी है, विश्वास है, कैसा आपके परमेश्वर के साथ रिश्ता है? क्या परमेश्वर ऐसी बोलता है? बिल्कुल नहीं, ये ऐसी प्रार्थना बकवास है, ऐसी भीड़ बकवास है। चलिए हम आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों का पुस्तक 6ठा अध्याय। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पुस्तक 6ठा अध्याय वचन 18 से 20 हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों का पुस्तक उसका 6ठा अध्याय वचन 18 से 20। जी, हर समय, हाँ, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र आत्मा लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। हाँ, रुको। हाँ, यहाँ लिखता है 18 में कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। हाँ, यहां पौलुस सिखा रहा है कि हर समय, हर प्रकार से और आत्मा में क्या करना है? प्रार्थना करना है। और आगे लिखता है कि आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। पवित्र लोगों के लिए यहां संसारिक जीवन जी रहा है ना, और जब मीटिंग कन्वेंशन होता है ना और बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, वैसे लोगों के लिए बिल्कुल प्रार्थना नहीं करना है। किन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना है? जो 8 साल 10 साल विश्वासी बन के बैठा है और क्या बोलते हैं, बपतिस्मा लेके बैठा है, प्रभु भोज लेके बैठा है, वैसे लोग मीटिंग में कन्वेंशन में जाएंगे, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, चर्च में जाएंगे, पास्टर जी प्रार्थना, बकवास। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना है। हम वैसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अविश्वासी है, फर्स्ट बार आया है, उसका दुख है, परेशानी है, समस्या है, परमेश्वर को अभी नहीं जानता है, उनके लिए हम दुआ करेंगे। लेकिन जो पुराना विश्वासी है, जो बपतिस्मा ले चुका है, प्रभु भोज लेता है, चर्च आता है, हाँ, उसके लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते। वो खुद प्रार्थना करें। मत्ती का 6 का कितना हम लोग पढ़े? 6 का 6 से हम लोग पढ़े ना आगे। मत्ती का 6 से हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती का 6 का 5 है ना, मत्ती का 6 का 5 हम लोग पढ़ेंगे ना, कि खुद प्रार्थना करना है। पौलुस यहां बोल रहा है कि पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना है। तो पवित्र लोगों के लिए कौन लोगों के लिए? जो परमेश्वर का वचन को काम में ला रहा है, परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को सुनाने में काम में ला रहा है, परमेश्वर का काम कर रहा है, परमेश्वर का सुसमाचार को फैला रहा है। हम वैसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। जो टाइम पास करके घर बैठता है, जो टीवी सीरियल देखता है, हाँ, और उसके लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। वो लोग बड़ा बड़ा रिक्वेस्ट लेकर आएगा, मेरा ये परेशानी है, मेरा ये है, मेरा वो है। भाई क्यों नहीं दिक्कत परेशानी होगा? क्योंकि आप परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। आप घर में जाके टीवी सीरियल देखोगे, पिक्चर देखोगे, नहीं शिकायत करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, पाप बुराई करोगे, परमेश्वर के खिलाफ काम करोगे, तो आपके घर में सब कुछ ठीक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और फिर आप जाओगे पास्टर के पास प्रार्थना करने के लिए। ये कैसी प्रार्थना है? कैसा आपका विश्वास है? बकवास। आगे पढ़िए 18। और मेरे लिए 18। तो हाँ ठीक है, वही पढ़ो। और मेरे लिए भी मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस की ठीक है, साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हाँ, समाचार बता सकूं। अब देखिए, इसमें देखिए पौलुस जो है ना, वो खुद प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। अब किस लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है? समझिए इस वचन को। आज गलत चीजों को गलत तरीके से परोसा जा रहा है मसीह की देह में। यहां लिखता है कि और मेरे लिए भी, हाँ, पवित्र लोगों के लिए भी प्रार्थना करिए, ठीक है, लेकिन यहां लिखता है कि मेरे लिए भी प्रार्थना, मेरे लिए भी करो कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। पौलुस खुद प्रार्थना करने बोल रहा है कि किस लिए प्रार्थना करने बोल रहा है? कि जो परमेश्वर का वचन है, जो उसमें भेद छुपा हुआ है, उस भेद को क्या कर सके? प्रकट कर सके। इसीलिए तो प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। पौलुस यहां नहीं बोल रहा है कि मेरा तबियत ठीक नहीं है इसलिए प्रार्थना करो। यहां ऐसा नहीं है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि पौलुस
क्या था? वो एक खुद बीमार व्यक्ति था। वो पूरी जिंदगी भर क्या हुआ? पूरी रीति से चंगाए नहीं हुआ। उसके लुक, जो लुका का पुस्तक लिखा है ना, वो लुक उसके साथ, बैड डॉक्टर उसके साथ रहता था, है ना।